बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज जनाब एक और ज़रा पॉलिटिक्स से हटके लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट मौजू है, और ये मौजू इस एतबार से भी इम्पॉर्टेंट है कि ये जो बात की जा रही है सोशल मीडिया के ज़रिए, मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स के ज़रिए ये जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और ये जो हमें हैंडसेट्स फ्राहम किए जाते हैं, फ़ोन सेट हैं, लैपटॉप है, जो भी इंटरनेट से मुतालिक है, जिसका ताल्लुक़ इंटरनेट से है, तो ये जितने भी हमारे एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं, ये तमाम के तमाम इसमें हम बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपनी हर चीज़ इंफॉर्मेशन अकाउंट बना के शेयर कर रहे होते हैं। तो दर हकीकत ये है क्या, ये है जासूसी के आलात। और हमारी कोई भी चीज़, हम जो भी गुफ्तगू कर रहे होते हैं और जो भी तस्वीर उसमें होती हैं, हमारी लोकेशन, हमारी हर चीज़ ईमेल आ रही होती हैं, वो जो मेन सर्वर है वो वहाँ पे महफूज हो रहे होते हैं और उनको उन तक एक्सेस होती है। एक स्कैंडल, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ व्हाट्सएप की, और व्हाट्सएप पे अब एक नई पॉलिसी मुतारिफ करवाई जा रही है और इसका ताल्लुक 100% सिक्योरिटी से है। अब इस जो नई व्हाट्सएप पॉलिसी आई है, जिसके बारे में बार बार मैसेज आ रहा है कि जनाब आप इससे एग्री करते हैं या नहीं करते, जो एग्री नहीं करेगा 8 फरवरी के बाद वो व्हाट्सएप जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। ये ऐप उसके इस्तेमाल में नहीं रहेगी, डिलीट कर दी जाएगी। अब ये क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन, प्राइवेसी पॉलिसी जो है उसको उन्होंने रिव्यू किया है और अब कोई भी चीज़ महफूज नहीं रहेगी और उसकी कोई गारंटी नहीं है, ज़मानत नहीं है, और वो चीज़ें जो मेन सर्वर है इन कंपनीज़ के वहाँ पे मौजूद होगी और वो शेयर कर सकेंगे, ये इन्फॉर्मेशन आउट कर सकेंगे। क्या क्या आउट कर सकेंगे? अब हमारे ये हुआ है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने भी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की कौमी सलामती के इदारे, खा वो सिविल हैं या मिलिट्री हैं, दोनों इस मौजू पे जनाबे वाला गुफ्तगू हो चुकी और एक हुक्म जारी किया गया है और वो कुछ हफ्ते के बाद ऑफिशियल भी हो जाएगा कि व्हाट्सएप का इस्तेमाल वफाकी काबीना के अरकान, सूबाई काबीना के अरकान, ब्यूरोक्रेट्स और मिलिट्री ऑफिशल्स, खबर इंटेलिजेंस एजेंसी से हैं या इंटेलिजेंस एजेंसी से नहीं हैं, ये तमाम के तमाम इनको इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों नहीं इस्तेमाल करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। और तैयब अर्दवान यानी कि तुर्की की गवर्नमेंट ये फैसला कर चुकी है। उसकी रीज़न ये है कि तमाम इंफॉर्मेशंस तक, अब वो पहले तो एक मैसेज आता था कि जनाब एंड टू एंड ये महफूज है, शेयर नहीं किया जा सकेगा। अब जो किया है, अब ये नई पॉलिसी है वो मैं आपको बता देता हूँ। नई पॉलिसी के तहत जनाब सार्फिन का नाम, फ़ोन नंबर, लोकेशन और आईपी एड्रेस, मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और टाइम जोन, फ़ोन मॉडल, ऑपरेटिंग सिस्टम, बैटरी का परसेंटेज और उसके बाद फ़ोन का IMEI नंबर, प्रोफाइल की तफसीलात, डिस्प्ले स्टेटस और दीगर मालूमात, और आखिरी मरतबा कब ऑन हुआ, सारिफ को वसूल होने वाले और अरसाल किए गए तमाम पैगामात, फ़ोन्स और तस्वीर, ये सब की सब जनाब अब शेयर हो सकेंगी। और ये सब की सब शेयर होने का मतलब क्या है? उसका मतलब यह है जनाब कि आपके पास आपकी कोई चीज़ भी महफूज नहीं। और उसके बाद पहला तैयब अर्दवान ने जो हुक्म दिया है उसके अकॉर्डिंगली कि व्हाट्सएप का इस्तेमाल तर्क करने का ऐलान किया है तुर्की की हुकूमत ने, और उसका जनाब उन्होंने दुनिया की मकबूल तरीन मैसेजिंग एप्लीकेशन व्हाट्सएप की जाने से नई प्राइवेसी पॉलिसी जब से मुतारिफ करवाई गई है और उससे डिसएग्री किया है, और डिसएग्री करने के बाद तुर्की की हुकूमत ने, तैयब अर्दवान ने खुद और अपनी टीम को इसके इस्तेमाल से मना कर दिया है। और उन्होंने कहा है कि जनाब इसके बजाय जो तुर्की की एप्लीकेशन है, टर्किश कम्युनिकेशन कंपनी तुर्कसेल का जो यूनिट है, उनकी अपनी ऐप है, उस ऐप को इस्तेमाल किया जाए। और ये तमाम के तमाम तुर्की को कहा गया है, तुर्की शहरी को भी कहा जा रहा है, ऑफिशियल भी कहा जा रहा है, और एक ट्रेंड चला दिया गया है डिलीटिंग व्हाट्सएप का, ये हैशटैग है, ये चलाया गया तुर्की में। और उसके बाद से 24 घंटे में BIP के सार्फिन 11,20,000 सार्फिन जी का इजाफा हुआ, यानी कि तुर्की की जो लोकल ऐप है, और दुनिया भर में इसके 5,30,00,000 सार्फिन हैं। तो तुर्की तो अब मुतबादल अपनी लोकल ऐप पे चला गया है, जिस पर एक्सेस जो है वो होगी सिर्फ तुर्की की गवर्नमेंट को और उस ऐप को। और सदारती दफ्तर के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के सरबराह अली ताहा ने जनाब ये 2 दिन का व्हाट्सएप की नई ज़वाबित तो पॉलिसी पर तनकीद की। और बरतानिया और यूरोपीय यूनियन, अब इसमें इम्तियाजी मामला क्या है, बरतानिया को और यूरोपीय यूनियन के जो मौजूदा सार्फिन हैं उनको जनाब ये तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है कि उनकी जो नई कवानीन और नई पॉलिसी है व्हाट्सएप की, वो बरतानिया और यूरोपियन ममालिक के सार्फिन पे अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सख्त कवानीन हैं प्राइवेसी के। तो एक बात होगी। दूसरी, अब इसके बाद क्या हुआ है, ये जब से व्हाट्सएप आया है उसके बाद से जनाब मैं बता देता हूँ कि 8 फरवरी से ये लागू होना है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो व्हाट्सएप छोड़ रहे हैं, और इसीलिए क्योंकि उनकी कोई भी चीज़, कोई भी इंफॉर्मेशन निजी नहीं रहेगी, बल्कि वो किसी वक्त भी
पब्लिक हो जाएगी। और ख़ास तौर पे आम आदमी के साथ तो जो होना है, लेकिन जो असल चीज़ है वो ये है कि मामला है सिक्योरिटी इदारों का, मुल्कों की सिक्योरिटी और सलामती से मुताल्लिक उमूर का। आपको याद होगा कि पहले ब्लैकबेरी होता था और ब्लैकबेरी का सारा डाटा जो है वो महफूज हो गया था और बड़े बड़े लीक्स हुए थे, विकी लीक्स आई थी। विकी लीक्स के अलावा एक और लीक्स हुई थी, वो भी ब्लैकबेरी मैसेंजर से ही सारा डाटा लिया गया था और सारा शाया कर दिया गया था। फिर एक स्कैंडल आया था पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत में, और वो था पीपल्स पार्टी की हुकूमत को गिराने का, जिसमें हुसैन हक्कानी का नाम भी था। और अमेरिका से मुतालिक जनाब पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी ने अमेरिकन से रब्ता किया है और अमेरिकन से रब्ता करके हुकूमत गिराने की बात की है, फ़ौज की शिकायत की हैं। तो एक बहुत बड़ा स्कैंडल आया था। उस वक्त भी हुसैन हक्कानी का ब्लैकबेरी तक एक्सेस मांगा गया था, लेकिन ब्लैकबेरी ने एक्सेस नहीं दी थी और ना ही डाटा शेयर किया था। लेकिन अब ये जो चीज़ें हैं, जितनी भी व्हाट्सएप से मुतालिक, सोशल मीडिया से मुतालिक, ऐप से मुतालिक, ये जो भी बनाता है वो जनाब अब हमारी नहीं है, वो बल्कि किसी और की। फिर आप ISI को ले लें, IB को ले लें, MI को ले लें, मिलिट्री लीडरशिप को ले लें, कोर कमांडर्स को ले लें, वो सारी जो चीज़ें हैं ये सारी की सारी वो एक्सेस उन तक हो जाएगी, बल्कि हो चुकी है। जो 8 फरवरी से कर रहे हैं तो पहले से वो सिस्टम बना चुके हैं। तो लिहाजा फ़िलहाल तो स्ट्रिक्टली मना कर दिया गया है कि जनाब कोई भी जो सिक्योरिटी और गवर्नमेंट ऑफिशियल है, जो पॉलिसी मेकिंग और डिसीजन मेकिंग में है, वो कोई भी ऑफिशियल चीज़, ऑफिशियल कन्वर्सेशन वो इसके ज़रिए से शेयर नहीं करेगा। फेसबुक ने 2016 में व्हाट्सएप के मालिकाना हुकूक हासिल किए थे और उसके बाद से इस एप्लीकेशन के इस्तेमाल करने वालों की तादाद में भी मुसलसल इजाफा हुआ था। लेकिन अब लोग व्हाट्सएप से निकल के टेलीग्राम की तरफ जा रहे हैं। 17 लाख टेलीग्राम और सिग्नल को 12 लाख नए सार्फिन ने डाउनलोड किया है पिछले चंद घंटों में। उसके बाद इसके खिलाफ रिएक्शन तुर्की ने दे दिया। पाकिस्तान की तरफ से अनऑफिशियल मैं आपको बता रहा हूँ ये हिदायत जा चुकी हैं कि जनाब व्हाट्सएप के करीब न जाएं और ये एंड्रॉइड फ़ोन और इस तरह के कोई भी ऐप के जरिए किसी किस्म की कोई ऑफिशियल गपशप लगाएं, लेकिन ऑफिशियल कोई चीज़ इसमें नहीं होनी चाहिए। उसकी मैं वजह बताता हूँ कि एक स्कैम पकड़ा गया था और उस स्कैम में क्या कहा गया था और फिर उसमें कुछ लोगों को सजाएँ भी हुई हैं, गिरफ्तार भी हुए हैं। ये पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, कहीं दूसरे मुल्क की बात कर रहा। तुर्की के बाद भारत ने जहाँ भारत में भी इसके खिलाफ रिएक्शन आया और उन्होंने भी नई पॉलिसी को मुस्तरद कर दिया है, ख़ासतौर पे बिजनेस कम्युनिटी ने भी और कुछ और भारतीय ऑफिशियल ने भी, और उन्होंने भी इस पर पाबंदी का मुतालबा कर दिया है। उसके बाद जो ऑल इंडिया ट्रेडर्स है उनकी जानिब से भी यह ख़त अरसाल कर दिया गया है कि जनाब व्हाट्सएप और फेसबुक पर की जो प्राइवेसी पॉलिसी है ये कबूल नहीं है, बल्कि इसको उन्होंने कहा पाबंदी आयद कर दें, बेहतर है हम लोकल ऐप्स पर चले जाते हैं ताकि वो सिक्योर हो। इसी तरीके से जो दुनिया की अमीर तरीन शख्स है और इलेक्ट्रिक कारें बनाने वाली कंपनी है और उनके जो ओनर हैं उन्होंने भी कहा है जनाब व्हाट्सएप से निकलें और सिग्नल पे जाएं। उन्होंने भी सिग्नल ऐप डाउनलोड कर ली है और ये इसकी एक और वजह भी हो सकती है। अब एक जो है कि मुस्तकबिल में ये लोग सारे जाएंगे सिग्नल पे और इस तरह से, और ताकि उधर से भी डाटा हासिल कर लिया जाए, क्योंकि ये तो अल्टीमेटली ये हैं तो सारे मैंने आपको बताया कि जासूसी के हालात और कोई भी चीज़ अब महफूज नहीं। आप भी नाज़रीन आप की तरह अपने आप को होशियार रखिए और अपनी ज़ाती चीज़ें किसी भी किस्म की शेयर मत कीजिए और ना ही उसको उसमें महफूज कीजिए, क्योंकि जो अकाउंट बनाते हैं वो अकाउंट पर एक्सेस होती है, बज़ाहिर तो वो आपके लिए महफूज किया जा रहा होता है डाटा, लेकिन वो आपके लिए नहीं बल्कि कुछ और हैं जो वो महफूज कर रहे होते हैं और वो आपके ही खिलाफ इस्तेमाल होता है। ख़ास तौर पे वीडियो कॉल्स जो हैं ये सारी की सारी अब महफूज हुआ करेंगी और इसमें भी बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। तो ये चंद गुज़ारिशात भी थी और एक सिक्योरिटी का इशू भी था, जासूसी का भी मामला था। तो ये एक नई बहस शुरू हुई है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में इसके क्या साथ मरतब होते हैं और क्या व्हाट्सएप कंपनी जो है इसके मुंतज़मीन इसको एक्सटेंड करते हैं या फिर अपनी पॉलिसी पे कारबंद रहते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी चाहिए कि जिस तरीके से तुर्की ने रिएक्ट किया, इंडिया ने रिएक्ट किया, दीगर ममालिक रिएक्ट कर रहे हैं, तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो ऑफिशियली हुकूमती सतह पर इस पर रद्द-ए-अमल दें और इसको कबूल ना करे, क्योंकि इससे 22 करोड़ आवाम है पाकिस्तान के और हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो अपने शहरियों की हर तरह के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करे, मुल्क से अंदर भी और मुल्क से बाहर भी। तो अब ये देखना है कि गवर्नमेंट क्या पॉलिसी लेके आती है। अब ये जो इतना कुछ रद्द-ए-अमल आने के बाद जनाब व्हाट्सएप ने और इन्होंने फेसबुक ने एक वजाहत भी की है और गो के वजाहत को अब ज़ाहिर है जो इतने ट्विटर पे और पूरी दुनिया में ये बहस चल रही है, इस वजाहत को कम ही लोग हैं जो मानेंगे। उसके मुताबिक जनाब उन्होंने कहा है कि 100% उन्होंने कहा है कि ये बात वाज़ेह होनी चाहिए कि व्हाट्सएप सार्फिन के मैसेजेस जो हैं और एंड टू एंड एनक्रिप्टेड जो हैं ये पॉलिसी साफ का ही रहेगी और व्हाट्सएप की नई पॉलिसी का इतलाक 8 फरवरी से होगा और इसमें उनकी जो निजी चीज़ें हैं वो बिल्कुल शेयर नहीं की जाएंगी। और इसके अलावा नए अपडेट के तहत सार्फिन को ये तस्लीम करना होगा कि उनका फ़ोन नंबर व्हाट्सएप के ज़रिए दूसरे लोगों से
रब्ता करने का दौरानिया और व्हाट्सएप इस्तेमाल करने का वक्त वगैरह, ये चीज़ें तो शेयर हो सकेंगी। इसका पता चल सकेगा कि आप किसके साथ रब्ते में हैं, आपकी कितनी देर गुफ्तगू हुई, लेकिन आपकी गुफ्तगू सुन कोई नहीं सकेगा। लेकिन अब आपका अगर आप किसी से रब्ता कर रहे हैं तो ये ज़रूर पता चल जाएगा कि ए ने बी से रब्ता किया व्हाट्सएप पे और इतनी देर गुफ्तगू हुई है, और व्हाट्सएप इंतजामिया का कहना है कि जनाब के सार्फिन की ये गुफ्तगू कोई और नहीं सुन सकेगा। लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं उनके बारे में इन्होंने कोई ख़ास वजाहत नहीं की। जो मैंने आपको बताया कि क्या क्या चीज़ें शेयर हो सकती हैं, तो मेन सर्वर में तो सब कुछ इनके पास ही होगा। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।